सभी को प्रणाम। आज हम कुछ अभ्यास करेंगे जो कि इन्वर्टेड पोस्चर के नाम से जाने जाते हैं, यानी जिसके अंदर शरीर उल्टा हो जाता है, पैर ऊपर की तरफ और गर्दन नीचे की तरफ हो जाती है। यदि सभी आसनों पे गौर करें तो इस श्रेणी के यानी इन्वर्टेड श्रेणी के आसन सर्वाधिक लाभप्रद होते हैं, क्योंकि जब हम शरीर को उल्टा कर देते हैं तो ये शरीर के प्रत्येक अंग पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो बॉडी उस प्रेशर को झेलने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाती है। जैसे एक अनुकूलन का सिद्धांत होता है, मतलब अनुकूलन के सिद्धांत के तहत जीव किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। यदि परिस्थिति कठिन है तो जीव अपने शरीर को उस कठिन परिस्थिति के अनुकूल बनाता है। उसी प्रकार जब हम इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग पे, प्रत्येक मतलब हर कोशिका के ऊपर इसमें दबाव पड़ता है और कोशिका उस दबाव को झेलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाती है। इसीलिए इन्वर्टेड पोस्चर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन्वर्टेड पोस्चर के अंदर शीर्षासन आता है, इसीलिए शीर्षासन को सभी आसनों का राजा बोला जाता है। ये पूरे शरीर के हर अंग को प्रभावित करने वाले आसन होते हैं। अन्य आसनों में हो सकता है मत्स्येंद्र आसन में आपका ये वाला हिस्सा यानी पेट वाला हिस्सा ही उसी को लाभ मिले, लेकिन इसके अंदर तो पूरे शरीर को लाभ मिलता है, इसलिए इसको राजा बोलते हैं। सर्वांगासन को आसनों की रानी बोलते हैं, वो भी एक इन्वर्टेड पोस्चर है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कि जब इन्वर्टेड पोस्चर होता है तो हमारे सहस्रार चक्र से जो जीवन रस, जो सोम रस टपकता रहता है, वो शास्त्रों के अनुसार वो धीरे धीरे नीचे जाके नाभि के अंदर समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम शरीर को उल्टा कर देते हैं तो वो जो जीवन रस होता है, जो अपने सहस्रार चक्र से स्रावित होकर नीचे जाता है, वो नीचे नहीं जा पाएगा, वो शरीर के अंदर रम जाएगा। इससे क्या हमारी उम्र बढ़ती नहीं है, एज तो बढ़ती है लेकिन जो शरीर है वो हमेशा जवान रहता है। इसलिए एंटी एजिंग के रूप में सबसे बेस्ट होते हैं इन्वर्टेड पोस्चर। यदि आपको जीवन भर जवान रहना है तो आप एक दिन भी इन्वर्टेड पोस्चर को मत छोड़िए, बेस्ट आसन होते हैं। चलिए अपन कुछ इन्वर्टेड आसन करते हैं, जिसके अंदर अपन 4 आसनों को कर सकते हैं। एक तो हलासन, नंबर 2 सर्वांगासन, सर्वांगासन का थोड़ा सा परिवर्तित रूप विपरीत करनी मुद्रा, उसके बाद शीर्षासन, और इसके बाद अभी हमने जो एक बैलेंसिंग पोस्चर के अंदर किया था हैंड स्टैंडिंग वाला, ये 4 आसन अपन इन्वर्टेड पोस्चर के अंदर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हलासन करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए कमर पे सहारा देते हुए पीछे की तरफ पूरा हाथ पूरा टिका देंगे। ये है हलासन। हलासन के बाद सर्वांगासन करें। सर्वांगासन में कमर पे हाथ का सहारा देते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे और गर्दन के दम पे पूरे शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जिनको सर्वाइकल हो वो इसको बिल्कुल ना करे, गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल ना करे। पूरा सीधा करेंगे और इसी को जब थोड़ा सा मोड़ देते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम विपरीत करणी मुद्रा। देन धीरे धीरे वापस आएंगे और सर्वांगासन का एक काउंटर पोज होता है, वो अपन को करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, कमर पे मुड़ती है, तो उसको काउंटर करने के लिए अपन को मत्स्यासन करना पड़ता है। शिखा वाले भाग को ज़मीन पे टिका के छाती को ऊपर उठा देंगे। ये मत्स्यासन होता है, जो कि सर्वांगासन और विपरीत करने का काउंटर पोज होता है। इसके बाद इन्वर्टेड पोस्चर करेंगे हम, इसका नाम है शीर्षासन। शुरू में दीवार के सहारे करें, खुले में करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है।
हाथों को, अंगुलियों को कुछ इस तरीके से इंटरलॉक करके ज़मीन पे रखेंगे। दोनों अंगुलियों के बीच में सिर को रखेंगे ताकि सिर को अंगुलियों से सहारा दिया जा सके। फिर धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा देंगे। देन धीरे धीरे वापस आएंगे। थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे शवासन में। इसके बाद अगेन एक इन्वर्टेड पोस्चर, जो कि शुरुआत में बहुत कठिन हो सकती है लेकिन समय के साथ कुछ कठिन नहीं रहता। वो है अपना हैंड स्टैंडिंग, हस्त वृक्षासन। ये हमारे इन्वर्टेड पोस्चर थे जो शरीर को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली होते हैं। आप इनको नियमित कीजिए, शरीर को सभी रोगों से और बुढ़ापे से दूर रखिए। धन्यवाद।